ये ज्ञान हमारा जो है ये गॉड गिफ्टेड है। मैंने इसको ना पढ़ा है कहीं और ना किसी ने मुझे इसकी शिक्षा दी। 1982 में एशियाड दिल्ली में हुआ था। उस समय टीवी पर मैंने एक न्यूज़ देखी कि अटैक आने के बाद जो है ज़मीन का फटना, मकानों का गिरना, किस तरह की जो है आपदाएँ घटित थी। उसको देखने के बाद मेरे मन में जो है एक मायूसी और कष्ट हुआ। और 2 दिन के बाद मैंने देखा कि जो है आकाश में बादल का एक प्लेन टुकड़ा आया, वो कई खंडों में बँट गया। मेरे मन में ये एहसास हुआ, आभास हुआ कि क्या ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ये भूकंप आने के पहले जो है ज़मीन में जो हलचलें हो रही है उसका प्रतिबिंब तो नहीं बन रहा है। ये एक सोचना था। अब 10 साल तक मैं 1982 से लेकर 1992 तक मनन करता था। मनन करते करते ये जो है नतीजे पर पहुँचा कि वास्तव में ये बार-बार जो है भूकंप आ रहे हैं। मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, पेपरों में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मुझे ये लगा कि इसको आम लोगों में जो है इसको आया करना चाहिए। हिंदी दैनिक आज मैं गया, वहाँ पर उन्होंने पब्लिश करने से पहले उन्होंने हमको मशवरा दिया कि पहले आप काशी विश्वविद्यालय में जाकर इस ज्ञान के बारे में बताएं। तो 1995 में मैं वहाँ पहुँचा। जाने के बाद 6 माह तक हमने वहाँ पर बादलों के रूप रंग गतिविधि को दिखाया। और उस वक्त के तत्कालीन जो प्रोफेसर थे ओजोन यूनिट के राम बचल जी, उन्होंने 85% सत्यता कही और उनको बादल दिखाने के बाद 1995 में एक अटैक राजस्थान में 1 सितंबर को आया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो हाईलाइट हुआ 17 जनवरी 1995 में जापान में भूकंप आया। और उसका मैंने प्रेडिक्शन किया था कि दूर दराज देशों में कहीं ना कहीं जो है एक बड़े भूकंप आएंगे जिसमें 5000 आदमी मारी गए। उसके बाद ये धीरे धीरे सिलसिला तमाम इलेक्ट्रॉनिक फिल्म मीडिया में ये छपना शुरू हुआ। डबल लेयर के बादल होंगे, वो जो है भूकंप आने की सूचना देते हैं। डबल लेयर आप यूँ समझें जैसे कछुआ की पीठ को आप ऊपर देखेंगे तो वो कई खंडों में उभरा हुआ है। जैसे अंगूठा है, ये अंगूठे को ये ऊपरी पोर्शन आप देख रहे हैं, ये उभरा हुआ है और ये हथेली जो है समतल है और ये उभरा हुआ है। तो अगर छाता हम लिए हुए हैं, छाता को पलट दें, उसकी हैंडल को ऊपर आकाश की तरफ कर दें तो जो उसका पोर्शन नीचे की तरफ दिखाई देगा उभरा, हम उसको मानते हैं। इस तरह का क्लाउड जो उभरा हुआ होगा, कछुए के पीठ के ऊपर जैसा उभरा होगा, या खाने वाली जो मिश्री होती है उसको आप देख रहे हैं, वो तो अर्थक्वेक को इंडिकेट करता है। लेकिन वही बादल समतल हो, निर्णायक बादल समतल होगा तो ये जो है भूकंप नहीं आएंगे, बल्कि जो है ये भारी वर्षा होगी। ये सिग्नल जो दिखाई देता है, पहला सिग्नल जब बादल का दिखाई देता है, सबसे पहला सिग्नल पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बगैर सिग्नल के जो है उसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है। पहले छोटा बादल सिग्नल के तौर पर आता है आकाश में और उसको देखने के बाद पहला वो स्टार्टिंग होती है। तो जब वो सिग्नल देता है तो उसकी पहली सीमा जो है 24 घंटे। अगर 24 घंटे में अटैक नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ज़मीन के अंदर इसकी एक्टिविटी जारी है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते ये 94,
मतलब जो 24 से 48, 75, 76 अंतिम सीमा 120 घंटे होती है। लेकिन कभी-कभी जो है बड़े भूकंप आते हैं तो उसकी बीच-बीच में छोटे-छोटे जो है भूकंप आते रहते हैं, जिसकी आकर एक्टिविटी जो है कुछ चीज़ कम होती है, री-फंक्शन होता है। उसके बाद उसकी कभी-कभी सीमा मैंने देखा कि 168 घंटे घटित होती है। लेकिन ज़्यादातर करीब 90% जो है 120 घंटे में घटित होती है। लेकिन बहुत तेज़ अगर एक्टिविटी है तो क्लाउड भी अपनी एक्टिविटी उसी तरह जो है तेज़ करता है, और उसकी सीमा जो है अभी जो है सिग्नल मिला, और उसके अंदर इतना तेज़ वेरिएशन होता है, इतनी तेज़ एक्टिविटी होती है कि 24 घंटे के अंदर भी जो है वो अर्थक्वेक घटित होता है। जैसे अभी वहाँ जापान में आया था अभी। वैज्ञानिक तो अपने को नहीं कहता, लेकिन जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ये तमाम पूरे शहर में फेमस है। चाहे अपना परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर के लोग हों, हर तरह के लोग, कोई जान को जो अच्छी निगाह से देखता है, कोई जो है मजाक के तौर पर देखता है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन कद्र ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि सरकार से ना जुड़ना। 25-30 वर्ष का ज़माना बीत गया, जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए, और सरकार की कोई सहायता या उसमें ना जुड़ने के कारण वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, फिर मजाक के तौर पर ये मतलब सारी ज़िंदगी गंवा दिया, इसमें क्या इनको मिल रहा है। दरअसल इसकी अगर गवर्नमेंट कुछ भी हमको उसमें जोड़ती है, या ये हो जाए कि नहीं इसमें वाकई में इनसे कुछ काम लिया जा रहा है, तो सम्मान की निगाह से देखा जा सकता है। वरना मेरी निगाह में जो है वो सामने भले ही कोई कुछ बोले, लेकिन वो मतलब मजाक के तौर पर ही।